नमस्कार, मैं शारदा जायसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूंगी लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर की भावना प्रकट हो जाती है। आखिर क्यों ना हो लॉकडाउन, जिसके दौरान लॉकडाउन के दौरान लोगों के कामकाज छूट गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, कामकाज तो छूट ही गए, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा ये भी बंद हो चुकी थी। होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस, यहाँ तक कि कईयों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं राज्य सरकार व बीएमसी ने चेतावनी जारी की है कि अगर लोगों ने दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो वापस से लॉकडाउन हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है मनसे के कार्यकर्ता जितेंद्र अग्रवाल तथा बहुजन विकास आघाड़ी के अमित पेडनेकर और उनके साथ उपस्थित हैं आम जनता। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इस विषय पर कि दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं। सर, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एंटी करप्शन चैनल का कि जो हर विषय को हाथ पर लेते रहता है, उठाते रहता है, इसलिए तुम्हें शुभेच्छा और धन्यवाद। विषय ऐसा है कि मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था। दिल्ली की सरकार कोरोना आकर आज पूरा साल होने आ गया है, मगर हमारी महाराष्ट्र सरकार अभी भी सोई हुई है, लापरवाह है। मुझे ऐसा लगता है कि ये साधु की बोलते ना, संधि साधु सरकार है। दिल्ली में मैं कुछ मोहल्लों में जब जा रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग जो थे वहाँ पे बोलते ना कोरोना टेस्ट की गाड़ी लेकर नुक्कड़ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी और लोगों को मास्क लगाने को कह रहे थे और जिन्होंने नहीं लगाया उनका कोरोना टेस्ट करा रहे थे। इस तरह से वहाँ पे बंदोबस्त है। मैं परसों की बात कर रहा हूँ, मैं परसों दिल्ली से लौटा हूँ और मैं जब दिल्ली से लौट रहा था तो लौटते वक्त एयरपोर्ट पे जो हुआ आपको थोड़ा बहुत पता होगा। मुझे लगता है कि अपनी सरकार आज भी सोई हुई है, उन्हें जगाने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी समय में आपको अभी पता नहीं, अभी ये बोल रहे कि लॉकडाउन लगाएंगे, मतलब 10 महीनों से मतलब पूरा साल होने आ गया है, इनको अभी तक पता नहीं चला कि कोरोना का बंदोबस्त कैसे करना चाहिए। आपने पूरा देश बंद किया था। अभी कुछ दिनों की बात है कि जब लोग बस से महाराष्ट्र में आ रहे हैं या महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं तो उनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। लोकल से जो आ रहे हैं, मतलब ट्रेनों से जो आ रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट व्हीकल से आते हैं उनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ये सरकार है ना, जानबूझ के मुझे लगता है कोरोना पसराना चाहती है और लोगों की जान लेना चाहती है। ऐसा मेरा बोलते हैं ना पूरा ठाम विचार ऐसा मुझे लग रहा है। कारण ऐसा है कि मैं उस दिन एयरपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि उस वक्त पे सैकड़ों की संख्या में लोग आवाज़ उठा रहे थे कि आप लोग कोरोना की टेस्ट करवा रहे हो, जब हमें टिकट देते हो तो तब टेस्ट क्यों नहीं की जाती है, उसके पहले हमें बताओ ना टेस्ट करना चाहिए। आज उनके बाजू में जो बैठा हुआ पर्सन है वो कोरोना पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा बंदा, तो उनको कोरोना नहीं पसर सकता क्या? तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है क्या? नहीं ले रही है। आपको मैं ये सरकार की लापरवाही के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अगर ये लोग ने लॉकडाउन लगाया तो आम जनता है ना, जो जिंदा है इस 1 साल की कोरोना की महामारी से, जो आज जिंदा है ना, वापस वो मर सकती है। ये मुझे ऐसा कहना है। आप सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो उनकी लापरवाही है, लेकिन आप लोग जो हैं वो भी तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या बताएंगे? इन्होंने जैसा कहा सही है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो निर्देश सरकार ने जो किए वो तो पालन करना उसका ज़रूरी है, पर मैं भी आरोप यही करना चाहता हूँ कि प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगाना चाहता हूँ कि जब कोरोना जग जाहिर था कि कोरोना हो गया है, उसके बाद जो अगर लॉकडाउन करना ही था तो एयरपोर्ट पे अगर लॉकडाउन करते हो तो 30 लाख जनसंख्या वहाँ से बाहर से अपने इंडिया में आई, वो वहाँ के वहाँ रुका के उनके ऊपर अगर निर्देश लगा के उनको अगर जो है दवा दारू करके हो जाते तो वो अपना फैलाव जो है अपने भारत में वो पूरा तरह नहीं फैलता था। इस विषय पर आप क्या बताएंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए वो समाधान है कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि आपने अभी कहा कि लॉकडाउन आना मतलब एक सबको धड़की भर जाती है, क्योंकि हम कॉरपोरेट वर्ड्स हैं। मैं कॉरपोरेट वर्ड का आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमको भी वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, ठीक है, अभी हमारा टेक्नोलॉजी उतना आगे बढ़ गया कि हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी आम जनता है जो महीने में पैसे जमा कर रही थी। हमको पता है कि वो जून जुलाई महाराष्ट्र सरकार अगले महीने में और लॉकडाउन बढ़ेगा, अगले महीने और लॉकडाउन बढ़ेगा, तो जितना जमा पूंजी था उनके पास वो यूज़ कर रहे थे उसको, लेकिन उनके मन में डर भी था अभी फिर से लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, आज ये बंद है वो बंद है। सरकार नियमावली ला रही है, उसकी झेरॉक्स निकाल रही है और लगा के रख रही है, उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है सरकार की जवाबदारी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जितनी जवाबदारी नागरिक की है, नागरिक आम नागरिक है, उसको सारी नॉलेज इतनी नहीं होती, वो जो तुम बताओगे समझाओगे वो फॉलो ज़रूर करेगा।
वो खुद का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं कभी चाहेगा। तो जो भी नियमावली अगर तुम बना रहे हो, दिशा निर्देश बना रहे हो, तो उसको फॉलो कर रहे कि नहीं, उसका फॉर्मेलिटी, उसका ऑडिट करना ये भी सरकार की ही जवाबदारी है। पूरा तुम आम जनता पे छोड़ दोगे, आप ये नियमावली नहीं करोगे तो हम ऐसा कर लेंगे, हम लॉकडाउन कर देंगे, ये सारी जिम्मेदारी आम जनता पे ठोकना मतलब ये सरकार का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि असफलता है। तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, जो आम नागरिक है उनको बताना चाहिए कि लॉकडाउन कैसे क्या होगा नहीं होगा। शुरुआत में ठीक था कि अचानक था, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे जो बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं, फिर साइंटिस्ट है, सबको अभी सब नॉलेज है कि किस तरह से सब मैनेजमेंट किया जा सकता है, और मैनेजमेंट से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। तो उस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, जनता मान रही है नहीं मान रही है, क्यों नहीं मान रही है, किसको क्या प्रॉब्लम्स है, वो अगर आप नहीं देखोगे और सब जनता पे छोड़ दोगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि बहुत सी जनता को हमने देखा है, हमारे जो भाई हैं वो बहुत से जनता को राशन देना, उनका लाइट बिल का देखना, उनका पानी का देखना, किसी घर में राशन नहीं आ रहा वो सब देखना, हम देखभाल कर रहे थे, क्योंकि हम हमारे लोकल लेवल पे हम जितना कर सकते थे हम कर रहे थे। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि फॉलो अप लेना चाहिए सरकार को कि गाइडलाइंस जो जारी कर रहे हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धड़की भर जाती है, आपने शुरुआत में ही कहा धड़की सबको भरेगी कि लॉकडाउन होना, लेकिन वो जब बोलेंगे हमको कि मेट्रोज एरिया में होगा, पर्टिकुलर एरियाज़ में होगा, ये सब बोलने की बातें होती है, क्योंकि डर सबको रहता है। अगर वहाँ है तो मैं अगर यहाँ से कहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ लॉकडाउन लगा है तो मुझे सब कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, डर रहता है, जाना ही नहीं जाना है। उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी फ़र्क पड़ता है, एक जगह पे है एक जगह पे नहीं है, ये गलत है। उस जगह पे करना ही क्यों है? अगर तुम सब दिशा निर्देश दे रहे हो, सब अच्छे से हो सकता है, तो उधर क्यों लॉकडाउन करना है? मतलब यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे नहीं है, मेरा काम वहाँ है तो मैं काम नहीं करूँ, पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे क्या? ये तो सब देखना चाहिए सरकार को। सर इस विषय पर आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि दोबारा से लॉकडाउन आप मतलब कर रही सरकार, और इसके पहले जो लोगों ने जो झेला है, नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन कर रही है, उन्होंने कहा कि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। हाँ, चेतावनी दी है, वो ठीक दी है, गाइडलाइंस को तो फॉलो करना ही चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि नहीं कर रहे, बट उसमें भी कैसा है कि जो आम जनता है, ठीक है, तो वो उनके हिसाब से कर रही है, और जैसे मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल फॉलो करने बोले वो तो कर रही है, मेरे हिसाब से तो कर रही है। बट अभी देखते हैं अभी क्या आगे उसके प्रोसेस है। तो ये थी आम जनता जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने तो डायरेक्टली राज्य सरकार को दोषी ठहराया कि उन्हें फॉलो अप लेना चाहिए, गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं तो आम जनता फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनके लिए सभी सुविधाएं कराई जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।